बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं SMTV। इस वक्त मौजूद हूँ कराची में और यहाँ पर शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सजा हुआ है और आज हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी हैं और अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, हफीज़ हमदानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और आज ये स्पेशल जो है यहाँ कराची शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आए। मोहतरम शौकत नवाज़ मीर साहब के साथ रात को हमारी उनके साथ तफसीली मुलाकात हुई। शौकत नवाज़ मीर साहब का हमने तफसीली इंटरव्यू भी किया। तो आज हम यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। हफीज़ भाई, सबसे पहले तो आपको सदाए मिलत इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से, मिलती कश्मीर ह्यूमन राइट्स की तरफ से और SMTV की तरफ से हम कराची में आपको वेलकम करते हैं कि आप ज़ाहिर सी बात है टाइम निकाल कर, आज सबसे कीमती इंसान के पास टाइम है, वो निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ख़ासकर इस इवेंट को आप लोगों ने चार चांद लगाए। शौकत नवाज़ मीर साहब भी आए, आप सबको हम यहाँ पर वेलकम करते हैं कराची के सरज़मीन पर। तो आज यहाँ पर ये जो माहौल आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर रमज़ान के महीना होने के बावजूद भी लोग टाइम निकाल कर गेमा गेमी है, यहाँ पर बड़ा क्राउड है यहाँ पर, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया और ज़ोर खोखर साहब और उनकी पूरी फैमिली का शुक्रिया, और फिर मेरे मेज़बान जो राजा सफ़ीर साहब हैं जिनकी खुसूसी दावत थी शामिल इसमें, उन सब का शुक्रिया। तो कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं एक ऐसा खूबसूरत माहौल अपनी आंखों से देख सकूँ जो मेरे लिए बिल्कुल हटकर है, क्योंकि जिस माहौल में इस वक्त हम रह रहे हैं, मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा कि पिछले एक अरसे से वहाँ जंगी माहौल बना। आपको पता है कि मेरे बिल्कुल घर के करीब एक वक्त में इंडिया ने मिसाइल दागे थे, हमने वो माहौल भी देखा, ज़लज़ले भी देखे, सैलाब भी देखे, तो एक टेंस माहौल। और आज मैं जब यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो बिजनेस कम्युनिटी का तस्वर ये है कि एक ताजिर है, दुकान पे जा रहा है, सुबह 8 बजे दुकान का ताला खोलता है, रात 12 बजे घर चला जाता है। तो यहाँ जो मैंने एनवायरनमेंट देखा जी कि ज़ोर खोखर साहब, मैं खुसूसी तौर पर उनका नाम लूँगा कि उनके पास सैकड़ों लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके रिज़्क़ और रोज़गार का वो ज़रिया बन रहे हैं, बेशुमार फैमिलीज़ की वो कफ़ालत कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने उन कारकुनान के लिए, उन वर्कर्स के लिए इतने खूबसूरत स्टेडियम में, मतलब मैं तो मुज़फ़्फ़राबाद में एक स्टेडियम है जलालाबाद स्टेडियम, उससे कंपेयर करूँगा, वहाँ इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो उससे 3 गुना अच्छा ये स्टेडियम है। तो यहाँ अपने वर्कर्स के लिए इतना अच्छा माहौल रमज़ान में और इतनी अच्छी क्रिकेट फ्राहम करना, मैं इसको क्रिकेट नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा लाइफ इंजेक्शन, लाइफ डोज, कि आपने अपने उन कारकुनान को एक नई लाइफ दी है ताकि वो हंस सकें, वो मुस्कुरा सकें, वो इस खेल से इंजॉय कर सकें। तो मैं इस पूरी ज़ोर साहब की टीम को, कफीला रेस्टोरेंट की पूरी टीम को जान मुबारकबाद दूँगा और वहाँ पे मैं मशले राह करार दूँगा रियासत के हर उस इदारे के लिए कि हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद है, हमारे यहाँ दीगर इदारे मौजूद हैं, लेकिन इवेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ग्राउंड्स मुयसर नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मुयसर नहीं है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मैं खुसूसी बात करूँगा कि उसने नौजवानों को जब हक की बात की तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इसलिए निकले कि एक मबूस ज़्यादा माहौल था, लोग कैद थे। उन्होंने जब देखा कि एक रास्ता हमें मिल रहा है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई रास्ता हमें दे रही है, तो वो बाहर निकले। अगर आप अपने अवाम को सहूलियात दें, आप अपने अवाम को एंटरटेनमेंट दें, आप अपने अवाम को एजुकेशन दें, तो यकीनन ना प्रोटेस्ट होंगे ना लोग ज़ाया होंगे। लेकिन ये जो हमारे यहाँ थ्योरी है कि लोगों को गुलाम बना के रखना है, लोगों को मजबूर बना के रखना है, लोगों को महकूम बना के रखना है ताकि वो थोड़े थोड़े रिज़्क़ के लिए तरसते रहें और आपके गुलाम बने रहेंगे, हमें ये कल्चर, ये माहौल और ये सोच बदलना होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक तो मैं चलें इसी से फ़ायदा उठा लेता हूँ कि आप अंजुमन ताजरान के जो है वो एक्सपोज पर्सन हैं। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि महंगाई जो है आप ख़ुद करते हैं और हुकूक जो है अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जाकर मांगते हैं, टैक्स आप ख़ुद नहीं देते और जो है वो अपने टैक्स को दबाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी बना ली आपने, और आप महंगाई करें तो आप बदमाशी भी करें। तो ये आप इस चूँकि एक्सपोज पर्सन है तो आवाम को ये बताएँ कि आप जो टैक्स भी ना दें, बदमाशी भी करें, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, सबसे पहली बात तो आपने जो टैग मुझे दिया है मरकज़ी अंजुमन ताजरान का, तो एक तो ये जो इल्ज़ाम है, मैं तो हमेशा सबूत मांगता हूँ कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने कभी भी किसी मिलावट करने वाले, ज़ख़ीरा अंदोज़, नाजायज़ मुनाफाखोर किसी भी ताजर, मैं तो उसको ताजर ही नहीं कहता, वो नाम ना ताजर, जैसे कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते एक चोरी बंदा जाके जूता चोरी करके पीछे ले जाता है, पहली सफ़ में खड़ा होता है, नमाज ही होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चोर होता है। इसी तरह वो ताजर बन के आपकी सफ़र में ज़रूर आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक चोर है जिसने कौम और मिलत का, हमारे दीन के मुताबिक भी मिलावट हराम है, दीन में कुफ्र है, बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी
इसी तरह नाजायज़ मुनाफाखोरी, ये सारे बड़े जुर्म हैं। हमने कभी इन जराइम को सपोर्ट नहीं किया और गाए बगाए हमारे चेयरमैन है शौकत नवाज मीर साहब, हमारी बाकी जितनी भी टीम है, सरदार इफ्तिखार फिरोज साहब है जो हमारे आला ज़ात कश्मीर के मरकज़ी सदर हैं, हमने हमेशा अपील की अपने ताजरों से और हर एक कन्वेंशन में हमने अपने ताजरों का है कि आप जो है ना एक लॉयल सिटीजन बने, आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अवाम पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। अब एक तो ये पहलू है कि आपने हमें कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलर साफ है, हमने कभी भी इस तरह के जराइम का सपोर्ट नहीं किया। मैंने जराइम कहा तो आप मेरी बात समझ में गए होंगे, मैंने किसी की कमजोरी नहीं कहा, ये जुर्म है। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जब आप कारोबार को लिंक करते हैं ना, तो फिर रियासत के हालात को भी आप उसके साथ लिंक करेंगे कि आपकी रियासत में इस वक्त जो है ना माहौल क्या है, आपकी रियासत में इस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल है, आपके मुल्क के रिजर्व्स कितने हैं, आपका GDP क्या है, आपके यहाँ शरह नमू क्या है, आपके यहाँ शरह नमू क्या है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनको जो लाइफ सेफ्टी मैसर है, अगर ये सारी चीज़ें मैसर नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक ताजर को जो है ना मुजरम कहेंगे, ताजर को एक जो है ना वो कहेंगे यहाँ पे आपको जब इन तमाम अवामल को देखेंगे उसमें आप तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई को भी समझना होगा कि जैसे मैं मसलन रमज़ान की मिसाल ले कि नॉर्मल हालात में, मैं पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात तो नहीं करूँगा, यहाँ मतमूल लोग रहते हैं, बेशुमार आपको इनकम के ज़राए मौजूद हैं, रियासत के अंदर बहुत लिमिटेड वसाइल हैं, या रोज़ लोगों के पास रोज़गार का जरिया सरकारी नौकरियाँ हैं, या उसके बाद छोटी छोटी जो है ना वो दुकानें या मजदूर तबका है। उसके अलावा हमारे लोग जो है ना जो ओवरसीज जाके या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस करते हैं वो वहीं सेटल हैं, उनकी ज़िंदगी कदर बेहतर है। बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात है, वो पूरा साल मैं समझता हूँ कि ना लोग उस मकदार में गोश्त खा सकते हैं, ना सब्जियाँ फ्रूट ले सकते हैं। जब रमज़ान आता है तो एकदम से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि आज मेरा दस्तरखान अच्छा सजे, वो कर्जा लेकर, वो मजबूरी से किसी न किसी चैनल से अपने लिए ये चीज़ें जब पैदा करने की कोशिश करता है तो उस वक्त एकदम डिमांड बढ़ जाती है। वही फ्रूट मतलब मैं मिसाल दूंगा, खजूर है पूरा साल मुजफ्फराबाद में शायद 5% बिकती हो, रमज़ान में 110% पे वो जब डिमांड चली जाती है तो अचानक जब डिमांड बढ़ती है तो वहाँ के ताजिर को या रियासत भर के ताजिर को किसी चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो उसका इम्पोर्ट बिल की ज़्यादा हो जाता है कि किसी ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको लेनी पड़ती है कि जिसने अच्छे वक्त में अपने पैसे जो है ना बहुत बड़ी तादाद में परचेजिंग कर ली और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, और फिर वो जब मार्केट में वो माल ले के आता है तो लोगों की नर्ज के मुताबिक उस वक्त जो डिमांड ज़रूर मौजूद होती है तो उस डिमांड के मुताबिक बेच रहा होता है। तो ये अवामल है, इन सबको समझना होगा। आपका GDP क्या है, आपके यहाँ एक्सचेंज रेट क्या है, आपके पास आप फ्यूल प्राइस क्या है रोज़ाना की बजाय, और फिर इसमें एक और अहम अमल जो है वो मैं कहूँगा कि निज़ाम है किराएदारी की। दुकान छोटी सी होती है, 5 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन तक उसके जो है ना एडवांसेस होते हैं, तो जो ताजर इतना बड़ा एडवांस देगा और फिर किराया इतना हैवी होगा और फिर हर साल उसकी इंक्रीज जो हो रहा होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मालिक अपनी मर्जी से धौंस से आज किराया 10,000 है, अगले साल आएगा जी या 20,000 करो या दुकान खाली करो। अब वो ताजिर कहाँ से पूरी करेगा? डेफिनेट वो मौके की तलाश में होगा कि यार मैंने इस साल मुझे इतना एडवांस ज़्यादा देना पड़ गया, इतना मेरा किराया बढ़ गया है, ये कम्युनिटीज़ के बिल मुझे ज़्यादा देना पड़ गया, तो मैंने गैप कहाँ से निकालना है, वो वेट करता है रमज़ान का। तो मतलब ये कि अगर वो आपसे एडवांस ज़्यादा लेते हैं और किराया ज़्यादा लेते हैं तो आप जो टैक्स देना बंद कर देंगे? देखिए टैक्स देने का तो सवाल नहीं पैदा होता कि कोई बंद करे। हमने कभी भी किसी को जो है ना ये तरगीब दी और ना देंगे। जो ताजर टैक्स नेटवर्क में हैं उनको देना चाहिए, जो टैक्स नेटवर्क में नहीं आते, रेडी वाला है, छाबड़ी वाला है, दूसरा तीसरा, वो अगर टैक्स नहीं देता तो कहाँ से देगा, उसकी इनकम इतनी नहीं होती। बहरहाल हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। हम कभी भी नहीं कहते कि इससे टैक्स छोड़ दिया जाए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट वो नहीं है जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ ये ताजरों को नहीं है, जिंदगी के बाकी कोर्स आप देख लें कि सारे कोर्स का ये हाल है। आप जब ताजरों की बात करते हैं तो फिर ज़रा डॉक्टरों की तरफ भी चले जाएं, इतनी हैवी फीसेस तनख्वाहें भी होती हैं उनकी सरकारी, वहाँ तो आप कोई भी उस तरह बात नहीं करता। ये तो हमने अवामी एक्शन कमेटी रखी हुई है, क्योंकि इसमें मेरी बात एक्सटेंडेडली मैं बात करूँ, आप जो है ना अदालतों की तरफ क्यों नहीं जाते कि जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फीसेस कि एक बंदे का घर उजड़ रहा होता है और वकील कहते हैं 5 लाख रुपए दे दो मैं तेरी खुला करवा दूंगा, हालांकि वो पहले से घर उजड़ रहा होता है। तो जिंदगी के दीगर शोबे भी इसमें
इन्वॉल्व हैं। सर इसमें आपने डॉक्टरों की बात की या अदलिया की बात की, दीगर इदारे, वो दीगर इदारे जो है ना वो आपको चैलेंज ही नहीं कर रहे। जब एक्शन कमेटी चैलेंज करेगी और उसमें ज्यादा ताजर होंगे तो फिर ज़ाहिर ताजरों के ऊपर भी सवाल लोग उठाएंगे। ये सवाल मैंने इसलिए किया, कुछ लोगों के अंदर गलतफहमी, मुझे आपकी ये जुमला बहुत बेस्ट लगा कि इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान काम है, उसका सबूत देना जो है वो मुश्किल काम है। तो जिनको ये लगता है कि जो ताजर जो है आज़ाद कश्मीर के वो टैक्स नहीं देते और अवामी एक्शन कमेटी की छतरी के नीचे आ जाते हैं वो। अच्छा यहाँ एक वजाहत कर दूं, माज़रत आपको इंटरप्ट किया इंतहाई माज़रत के साथ, कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तमाम कोड्स ऑफ लाइफ का मजमूआ है। इसमें ताजरान जो है ना एक सेगमेंट है, ठीक है, मतलब हमारा एक वोट है, उसमें अगर हमारा फर्ज कर लें कि ज़िंदगी के 9 शोब आ जाते हैं जो उसको लीड करते हैं, 9 में से हमारा एक वोट है बहसीयत ताजर, तो बाकी 8 शोबे भी उसमें मौजूद हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लीडिंग फ्रंट पे कुछ ताजर नुमाया नजर आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पॉलिसी है वो सिविल सोसाइटी, उसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसमें वकला हैं, उसमें तलबा हैं, उसमें काउंसलर्स हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं, उसमें जिंदगी की दीगर शोबा से सिविल सोसाइटी से लोग मौजूद हैं, तमाम शोबों के लोग मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ ताजरों को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ लिंक करके ताजरों को टारगेट करना या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को टारगेट करना इस वजह से कि ताजर कोई अच्छा काम एक आध कर रहे हैं तो इसलिए टारगेट किया जाए ताकि वो भी अच्छा काम छोड़ दे, हमेशा होगा, ये बदतरीन जुल्म होगा, ये बदतरीन बदयांती भी होगी। और जो रियासत के अंदर एक इस्लाह का माहौल बना है, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तनकीद करके ताजरों के ऊपर बिलखुसूस इस तरह की तनकीद करके आप बुनियादी तौर पर आवाम को जो सहूलियात हासिल हो रही है जिसमें ताजरों का एक अच्छा रोल मौजूद है, आप उसका रास्ता भी रोकना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे पास अंजुमन ताजरान के मरकज़ी यहाँ पर जो तर्जुमान हैं वो मौजूद थे। आज कराची में यहाँ पर जो कि शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सजा हुआ, उसकी खुसूसी शिरकत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आखिर में बस ये बताइएगा कि आज यहाँ का माहौल देखकर कश्मीर कम्युनिटी को जो है वो बेहसियत तर्जुमान अंजुमन ताजरान और एक्शन कमेटी के एक मेंबर होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, जब लफ्ज़ है कश्मीर तो इसका मतलब है कि यहाँ ये मैसेज है, ना आप मुजफ्फराबाद के हैं, ना आप रावलाकोट के हैं, ना आप मीरपुर के हैं, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपने यहाँ पे एक दूसरे रियासत में कहूँगा पाकिस्तान, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तस्फिया तलब है कज़िया कश्मीर, तो जब आप एक दूसरी रियासत में मौजूद हैं तो आपने कश्मीर का सफ़ीर बन के यहाँ पे रहना है, आपने एक ज़िम्मेदार शहरी बन के यहाँ के रहना है, आपने यहाँ की तमाम लॉज, तमाम कानून को आपने फॉलो करना है, और आपको यहाँ जितना आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे यहाँ से यहाँ के लोग जो अहले कश्मीर से मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत में इजाफा होगा, वो जो हमें चाहते हैं उस चाहत में इजाफा होगा, वो जो हमारे साथ लगाव रखते हैं उस लगाव में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अंजुमन ताजरान के स्पोक्स पर्सन आज़ाद कश्मीर से, यहाँ कराची तशरीफ़ लाए थे। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं SM TV की जानिब से और सदाए मिलत इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से। इंशाअल्लाह गाए बगाए आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, बात भी होती रहेगी, और लाइव हम जब हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इंशाअल्लाह हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद से, झेलम से, हर जगह से लाइव लेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।